दो देखो, मैं जो आपको अभी ये मैंने पूरा समझाया आपको स्कीमा के बारे में, मैं आपको उससे एग्जांपल देता हूँ। देखो, बात होगी मेरे स्कूल टाइम की, क्लास 8 की, जब मैं आर्मी स्कूल में था। तो हम लोग का क्या होता था कि जब हम लोग स्कूल प्रेयर से हम लोग अपने क्लास की तरफ आते थे, तो जो बैच होल्डर्स होते थे, जो प्रीफेक्ट्स होते थे, वो ढूंढते थे किस बच्चे की टाई अच्छी नहीं है, किस बच्चे का शर्ट मतलब प्रेस नहीं है, शूज़ खराब हैं, या उसने डिफरेंट ड्रेस पहनी हुई है, या बाल बहुत बड़े हैं। इन चीज़ों को देख के वहाँ पर वो डिफॉल्टर्स ढूंढते थे। तो एक बार क्या हुआ, हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा डिफॉल्टर्स निकले, और ये बात जब हमारे क्लास टीचर ने देखी तो उसे काफ़ी ख़राब लगा, वो काफ़ी गुस्से में थी। तो जब हम लोग क्लास की तरफ आए, हमारी मैम वहाँ पर आई, उन्होंने गुस्से में बोला और पूरा लेक्चर दिया कि आप लोग ऐसे नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। फिर मैम ने एंड में क्वेश्चन करा कि आप सब लोग अपने आसपास देखो, आप सब लोग अपनी क्लास में आसपास देखो और मुझे बताओ कि ऐसा वो कौन सा स्टूडेंट है जो आपको बहुत ही नीट दिख रहा है, साफ दिख रहा है, सुलझा हुआ दिख रहा है। हम चुप ऐसे करके बस, भाई कौन है ऐसा हम में से आसपास। अचानक से मैम ने एक बच्चे की तरफ पॉइंट आउट किया। वो बच्चा मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड था स्कूल टाइम का। मैं वैसे अक्सर अपनी वीडियोस में किसी का नाम नहीं लेता हूँ, बट अभी लूंगा। मेरा एक फ्रेंड था मनिंदर, स्कूल टाइम में। वाकई में वो काफ़ी मतलब उसका जो पर्सनैलिटी थी, मतलब जो भी उसका तरीका था कपड़े पहनने का, चीज़ों को, काफ़ी सुलझा हुआ इंसान था। मेरे कहने का मतलब है काफ़ी नीट था। तो मैम ने उसकी तरफ पॉइंट आउट किया और बोला कि दिस वन मनिंदर, आप इसकी पर्सनालिटी देखिए, इसकी टाई देखो, इसकी शर्ट देखो, आप इसके बाल देखो, इसके शूज़ देखो, पॉलिश्ड हैं, इसके सॉक्स देखो। मैम ने मतलब प्रॉपर गिनवा दिया, ऊपर से लेके नीचे तक उसकी सारी की सारी एक एक चीज़ मैम ने प्रॉपर गिनवा दी कि ऐसे देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मतलब बहुत तारीफ करी, और हम भी ऐसे हो रहे, वाह मतलब क्या बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अचानक से मैम ने बोला, मज़ा यहाँ पर है, अचानक से मैम ने बोला कि अगर आप इसका बैग भी चेक करोगे, इनफैक्ट इसका बैग और इसके अंदर का हर एक एलिमेंट भी काफ़ी नीट होगा, काफ़ी साफ सुथरा होगा। और वहाँ आ गया मज़ा। अब मज़ा क्यों, वो मुझे पता था और खाली उसे पता था। एक दिन पहले रात को मैंने उसे फ़ोन किया था कि यार मुझे तेरे ना हेडफोन्स चाहिए। तो उसने बोला ठीक है मैं ले आऊँगा मॉर्निंग में। तो वो अपने बैग में अपने हेडफोन्स कैरी कर रहा था, और दूसरा उसकी हैबिट थी, वो कुछ गैजेट्स जो था वो हमेशा कैरी करता था, कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ भी। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आर्मी स्कूल काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती है वहाँ पर, तो हालांकि सभी स्कूल्स में होती है इतनी स्ट्रिक्टनेस। तो इतनी स्ट्रिक्टनेस होने के बावजूद वो अपने बैग में उन गैजेट्स को कैरी कर रहा था। तो जैसे टीचर ने उसका बैग खोला, बैग खोलते ही सबसे ऊपर हेडफोन और कुछ गैजेट, पक्का वहाँ पर कुछ ना कुछ था। पर टीचर ने उसे ऐसे बड़े प्यार से साइड करा, वहाँ से एक नोटबुक निकाली और सब बच्चों को नोटबुक खोल के दिखाई कि देखो उसकी हैंडराइटिंग कितनी नीट है, कितनी साफ है। मैम ने ये नहीं बोला उसकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है, मैम ने मेंशन किया कि भले इसकी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है पर इसकी हैंडराइटिंग बहुत ही नीट है, इसकी राइटिंग बहुत ही नीट है। तो यहाँ पर मैम ने जोर दिया उसकी नीट की तरफ। एक बार मैं इस पर जोर डालूंगा, आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है कि हैंडराइटिंग बहुत ख़राब हो। यार भले आप अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव ना कर पा रहे हो, ना कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी हैंडराइटिंग को नीट बनाओ। हैंडराइटिंग नीट करने का मतलब होता है कि मान लीजिए आप ई बहुत ही अजीब बनाते हैं, आप ए बहुत ही अजीब बनाते हैं, पर अगर आप ए को अजीब बनाते हैं, जिस किसी पैटर्न में आप अल्फाबेट्स को बनाते हैं, उसी पैटर्न को फिर हमेशा फॉलो करो, बार बार चेंज मत करो, कभी कोई बड़ा कभी कोई छोटा। इससे पता लगता है कि आप कितने अनस्टेबल हो। आप कभी चीजों को बड़ा कभी छोटा, कभी आई का डॉट वहां कभी वहां, वो मत करो। नीट का मतलब होता है कि भले आपके राइटिंग्स में आपके हैंड बहुत ही अलग तरीके से काम कर रहा है, पर फिर वो वैसे ही काम करना चाहिए, इक्वली स्पेस्ड, साफ सुथरी नोटबुक, कुछ भी खराब नहीं। आप ब्लैक पेन ब्लू पेन्स का यूज करते हैं, चीजों को नीट बनाओ। अगर राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती, बहुत से लोगों की राइटिंग काफी अच्छी होती है तो वो नीट नहीं होती है। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि हैंडराइटिंग कितनी नीट है। वापस आएंगे तो यहां पर सवाल ये उठता है कि हमारी मैम ने उसे डांटा क्यों नहीं, मतलब उसके गैजेट्स को देखकर उसे सुनाया क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि मैम का ईगो बीच में आ गया था, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम का ईगो बीच में आ गया था। इसे बोलते हैं स्कीमा। उस बच्चे ने अपना एक स्कीमा बनाया हुआ था, समझ रहे हो। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए हैं, ऐसे कई सारे केसेस में उसने कुछ ना कुछ कांड कर दिया। कांड मतलब छोटा मोटा, क्लास में कुछ हल्ला मचा दिया, तोड़फोड़ कर दी, कुछ भी भाग रहे हैं, किसी बच्चे को लग गई, कुछ भी ऐसा हो गया। पर कई सारे केसेस में टीचर्स ने सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी देख के उसको सेकंड चांस दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक स्कीमा बनाया हुआ है, उसने अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई हुई है। तो आप लोग अपनी एक पर्सनैलिटी बनाओ।
मतलब होता क्या है ना कि जब आप किसी को देखते हो, मतलब अगर आपके फादर आपको देखते हैं तो उनके दिमाग में एक अलग तरह की बातें आती है कि हमारा बेटा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर घर पर आता है, पढ़ लेता है, कभी कभार नहीं पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके फ्रेंड के सामने आपकी इमेज अलग होगी, आपके किसी टीचर के सामने आपकी इमेज अलग होगी, और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर के सामने आपकी इमेज अलग होगी। तो आप अपनी एक इमेज रिप्रेजेंट करते हो। तो भले दूसरा इंसान आपकी एक इमेज बनाए, बेटर यह है कि आप खुद अपनी एक इमेज को उसके सामने रख दें, अपना एक स्कीमा बनाएं। गेटिंग अ पॉइंट? ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट, साइकोलॉजी का। तो अपना एक स्कीमा बनाओ और उस स्कीमा में नीटनेस लेके आओ कि आप जो भी पहनते हो, भले आप कैसे भी कपड़े पहनो, कैसे भी, मेक श्योर कि वो नीट हो। आप अपने कपड़ों को अपने बॉडी पर अच्छे से कैरी कर सको। आप जब चलो तो आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस हो, आप जब बात करो आपकी बात में कॉन्फिडेंस हो, आप दिखो कि हाँ भाई ये कॉन्फिडेंट इंसान है, इसकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस है और ये काफी नीट है। क्योंकि नीटनेस ही सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जब आप किसी को पहली बार देखते हो तो देखते हैं आपके चेहरे पे एक बड़ी ऐसी प्यारी छोटी सी स्माइल होनी चाहिए। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि आपका स्कीमा, अपना एक स्कीमा अपने साथ लेके चलो। दूसरे को मौका मत दो कि वो वेट करे, फिर उसका धीरे धीरे उसका दिमाग आपके बारे में एक स्कीमा बनाए। आप पहले से ही अपना एक स्कीमा उसे ऑफर कर दो और उसी स्कीमा के साथ वो आपको जज करे। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि स्कीमा लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लास ओवर है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।